सकते हो। और हाईवे पे कभी भी भावनाओं में नहीं बहना कि आप देख रहे हो यार सब तेज़ जा रहे हैं, मैं भी तेज़ जाता हूँ। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने गाड़ी ज़्यादा नहीं चलाई है, फर्स्ट सेकंड टाइम ही आप चला रहे हो हाईवे पे, तो कभी भी भगाना मत। अब यहाँ से करंट सिचुएशन हो जाती है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, हॉर्न दो, अपनी गाड़ी आगे लो। अब ये थोड़ा सा बिगिनर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये है हमारे पास हमारी ब्रेज़ा, और एक बहुत डिमांडेड वीडियो थी मेरे से कि अगर फर्स्ट टाइम कोई भी हाईवे पे ड्राइव करना चाहता है, बिगनर, जैसे बिगनर सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है ड्राइविंग की, तो क्या क्या चीज़ें उसे ध्यान रखनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप हाईवे पे चला रहे हो। आप देख सकते हो ये एक्सप्रेस वे है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है यार। तो ट्रैफिक में कैसे चलानी होती है, कहाँ आप स्टॉप ले सकते हो, ये जो लेन्स दिख रही हैं आपको, इनका क्या रोल होता है, तो वही सब आज की वीडियो में रहेगा। तो पूरी एंड तक देखना, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आपको बहुत मेजर टिप्स मिलने वाले हैं अगर आपको हाईवे पे सेफली चलना है। और अगर आप बिल्कुल नए हो तो किस लेन में आपका चलना सबसे ज़्यादा सेफ है। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आ गई गाड़ी के अंदर, और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ना स्टॉपेज होती हैं साइड्स में, तो इसी एरिया में आप बस रुक सकते हो हाईवे पे। यहाँ आगे मत रुकना कभी भी। यहाँ पे जो वाइट लाइनिंग वाले वो होते हैं ना, ये क्या कहते हैं इन्हें, जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे आप रुक सकते हो अपनी कार को। आगे कभी भी मत रुकना, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। और जब भी आप कार रोको तो आपकी ये जो हज़ार्ड लाइट है ये आपकी ऑन होनी चाहिए, जिससे आप मैसेज दे दो दूसरों को कि आपकी गाड़ी रुकी हुई है। तो चलो यार चलाते हैं गाड़ी। डाल दी मैंने फर्स्ट गियर में। सबसे पहले आपको देखना होता है मिरर में कि आपके अभी जैसे इसी तरफ है तो इस वाले में देखने का कोई लॉजिक नहीं है। यहीं देखूंगा मैं, इंडिकेटर दूंगा, राइट का इंडिकेटर देके, और धीरे धीरे देख के कि कितनी गाड़ियां आ रही हैं। पहले मैं अपनी लेन में ही चलूंगा जो मेरी थोड़ी सी ना स्पीड मेंटेन हो जाए। अब जैसे आप देख रहे हो पीछे गाड़ियां आ रही हैं, काफ़ी पीछे हैं, तो मैंने अपनी रेस बढ़ा ली, गियर चेंज किया, धीरे धीरे मैं अपनी लेन में आ गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेन्स की। बहुत लेन्स वाले हाईवे होते हैं, 4 लेन होते हैं, कोई 6 लेन्स होते हैं, 8 लेन होते हैं। अब जैसे यहाँ पे ना आप देखोगे बोर्ड लगे हुए हैं, तो मैं लेन अगर मेरे को कभी भी चेंज करनी है तो मैं इंडिकेटर दूंगा और मिरर में देखूंगा कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही पीछे, तब ही आप टर्न करोगे, वरना आपको अपनी स्पीड स्लो कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं लेन्स की। तो ये है हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये 6 लेन हाईवे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 लेन और 3 लेन वहाँ, तो ये 6 लेन हुआ। जिस लेन में मैं अभी चल रहा हूँ ये होती है आपकी नॉर्मल स्पीड वाली लेन। मतलब अगर आप जैसे इसकी स्पीड लिमिट है 100, तो अगर आपको 60 to 80 की स्पीड पे चलना है तो आप इस वाली लेन में चल सकते हो। इस लेन का यही काम होता है कि अगर आपको सेफली चलना है, कोई लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कहाँ से ओवरटेक करना है। अगर किसी को नहीं भी पता तो आपकी 2 लेन खाली हैं, वहाँ से आपको ओवरटेक कर सकते हैं। अब ये जो लेन है आपकी साइड में, ये आप देख सकते हो, ये आपकी हो गई जो स्लोअर स्पीड्स वाली लेन होती है। अगर आपको 60 पे चलना है या फिर आप बिल्कुल नए ड्राइवर हो, आप पहली बार गाड़ी चला रहे हो, तो आप यहाँ से चला सकते हो गाड़ी को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनिशियली। और अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लोगे तो आप बीच वाली लेन में चलो, नॉर्मल स्पीड्स पे 80 की स्पीड पे ही चलाऊंगा मैं, ज़्यादा चला के ये कोई भगाने वाली वीडियो नहीं है। और ये जो राइट लेन होती है ये होती है आपकी ओवरटेकिंग लेन। अगर आपको ओवरटेक करना है किसी को तो आप इस लेन से करोगे हमेशा, आइडियली। वैसे इंडिया में होता नहीं है, कुछ लोग ना यहीं पे चलते हैं धीरे। जैसे आप देख सकते हो मैं अभी 80 की स्पीड पे हूँ, तो 90 पे होगा। तो अगर कोई पीछे से आके इसे डिपर देगा ना या फिर हॉर्न देगा तो इसे हटना चाहिए आइडियली, बट ऐसा होता नहीं है। तो आपको जैसे इसने लेफ्ट से लिया ओवरटेक, ऐसे करना पड़ता है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे हाईवे पे, जैसे आपको सिटी ड्राइविंग में ना, अगर आप नए ड्राइवर हो तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्लच का। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपकी स्पीड ना मेंटेन रहती है। जैसे अभी ट्रैफिक दिख रहा है आपको गाड़ियों का काफ़ी आगे, बट स्टिल आप मेंटेन करके चल सकते हो अपनी स्पीड। जैसे देखो मैं 80 पे चल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्लो करनी पड़ जाएगी। ब्रेक बहुत कम यूज़ होते हैं आपके, और सच बताऊँ तो यूज़ भी नहीं करने पड़ेंगे अगर आप ठीक से चलाओगे। तो मेरी टिप है आप एक्सीलरेटर से ही चलाओ। अगर आपको दूर से दिखता है कोई ब्रेक मार रहा है तो अपना एक्सीलरेटर छोड़ दो, ऑटोमेटिकली वो थोड़ी देर बाद पुल ही कर लेता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आती नहीं जहाँ पे आपको ब्रेक यूज़ करना पड़े। बाकी अगर कोई इमरजेंसी है तो आप ब्रेक यूज़ कर सकते हो। और हाईवे पे कभी भी
भावनाओं में नहीं बहना कि आप देख रहे हो यार सब तेज जा रहे हैं, मैं भी तेज जाता हूँ। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने गाड़ी ज़्यादा नहीं चलाई है, फर्स्ट सेकंड टाइम ही आप चला रहे हो हाईवे पे, तो कभी भी भगाना मत, क्योंकि कट्स होते हैं बहुत सारे। और जैसे आप देख रहे हो ना, स्टॉप्ड रहती हैं व्हीकल, कभी कभी गड्ढा आ जाता है बहुत मेजर, तो अगर आप तेज चला रहे हो तो आप संभाल नहीं पाओगे और आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे आपने काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी होंगी। और अगर आप एसयूवी ड्राइव कर रहे हो तो और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम क्या आती है, आपकी बॉडी रोल होता है गाड़ी में, एकदम से अगर आप कट मारोगे ना गड्ढा देखते ही, जो इंस्टिंक्ट रहती है, तो उससे आपको ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, आपकी गाड़ी पलट भी सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखना होता है। बाकी अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ओवरटेकिंग लेन ये आपकी जा रही है, ये लेन बहुत ही सही रहती है। अगर आप, मैं इसे ओवरटेक करके दिखाता हूँ आपको, अभी मैं 80 की स्पीड पे हूँ, जैसे अभी पीछे से कार आ रही है, हमेशा आपको ORVMs में अपने देखना है, अगर आप राइट से जा रहे हो या फिर आप लेफ्ट से जा रहे हो। तो अभी खाली है मेरा टर्न, तो मैंने इंडिकेटर दिया राइट का और मैंने टर्न ले लिया, तो मेरे पीछे कोई नहीं था। अब मैं यहाँ पे पुश कर सकता हूँ। अगर मेरे को ना जितनी यहाँ पे स्पीड लिमिट है उसमें गाड़ी चलानी है, जैसे मेरे को अगर 100 पे चलानी है तो मैं इसी लेन में चलाऊंगा, ये नहीं कि आप बीच की लेन पे 100 पे चला रहे हो। तो ये चीज़ का ध्यान बहुत रखना कि जितनी लिमिट है वो इस वाली लेन के लिए, बाकी और किसी लेन के लिए नहीं है। बाकी और लेन्स स्लो स्पीड्स के लिए होती हैं। अब यहाँ पे ओवरटेक मैं करूँ कैसे, देखो जैसे इसने रोक दी ना गाड़ी, इस वजह से हमें फिर लेफ्ट से ओवरटेक करना पड़ता है, चाहे आप इसे हॉर्न दो कुछ भी दो, वो सामने चल रहा है देखो। अब यहाँ से क्रंच सिचुएशन हो जाती है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, हॉर्न दो, अपनी गाड़ी आगे लो। अब ये थोड़ा सा बिगिनर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, टिपर रात में दे सकते हैं, अभी वो हटेगा नहीं। ये देखो, अब यहाँ से ये भी धीरे चल रहा है और ये भी धीरे चल रहा है, इसलिए लेन का यूज़ करना आना चाहिए, इन्हें नहीं आता है। अब मैंने इंडिकेटर दिया, पीछे देखा मिरर में कोई गाड़ी नहीं है, मैंने इधर ले लिया। अब यहाँ से फिर से मैं इन्हें ओवरटेक नहीं कर सकता, क्योंकि आके एक और स्लो पे चल रहा है, सामने ट्रक चल रहा है, तो मैं बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट वाली लेन में आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं ओवरटेक करूँगा। तो ये वाली सिचुएशंस होती हैं, इसलिए आपको ना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में लेन ड्राइविंग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई फॉलो नहीं करता। ये देखो, ये भी स्लो स्पीड्स पे चल रहे हैं यहाँ पे, मैं 100 पे हूँ जो है यहाँ पे है रिकमेंडेड, बट क्या करें। तो यही चीज़ें थी मेन। और अगर मैं बात करूं ओवरटेकिंग की, तो ओवरटेक आप बस अगर हाईवे पे भी कर रहे हो तो जितनी मैक्सिमम लिमिट है उसमें ही करोगे, ज़्यादा ये नहीं कि अगर कोई 100 पे चल रहा है तो आपको उसे ओवरटेक करना है, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैमराज हर जगह हैं और वैसे भी सेफ़ नहीं होता है। जितनी लिमिट होती है वो इसी वजह से होती है कि ये जो रोड्स हैं उस कंडीशन में आपकी गाड़ी को कितनी ग्रिप मिलेगी और कितनी ईजिली आप फिर टैकल कर पाओगे उस स्पीड को, तो उसी हिसाब से हाईवेज बने होते हैं, इसीलिए वो स्पीड लिमिट होती है। तो उसका बिल्कुल जितने भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल नए ड्राइवर हो, फर्स्ट टाइम आपको जाना है हाईवे पे, तो ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अकेले मत जाना, आपके साथ कोई होना चाहिए जिसे गाड़ी चलानी आती है और उसने कभी हाईवे पे गाड़ी चलाई हो, तो वो आपको ज़्यादा चीज़ें बता पाएगा, ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा बता पाएगा कि आपकी ड्राइविंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि अकेले होने से अच्छा कोई होना चाहिए हाईवे पे, क्योंकि नींद भी आ जाती है इनिशियली। तो ये चीज़ें थी। और अगर आप अभी भी सीख रहे हो गाड़ी, तो अगर आप हाईवे पे जाते हो किसी के साथ भी कार में, तो ध्यान रखा करो कि वो कैसे गाड़ी चला रहे हैं। ऑब्जर्व करने से ज़्यादा अच्छे से आप सीखते हो। मैंने भी वैसे तो लर्निंग स्कूल से ही सीखी थी, बट ऑब्जर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे घर में अगर कोई गाड़ी चलाता था या मैं किसी के साथ भी जा रहा हूँ, तो मैं ऑब्जर्व करता था वो किस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, किस तरीके से गियर चेंज कर रहे हैं, कितनी स्पीड पे कर रहे हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है। आप कर पाते हो कि इमेजिन कि हाँ गाड़ी किस तरीके से सही चल रही है, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अब और थोड़े टाइम बाद ना आपको हैबिट हो जाएगी। जैसे अभी मैं चला पा रहा हूँ आराम से, मैं शूट भी कर रहा हूँ। वैसे रिकमेंडेड नहीं है कि आप वन हैंड ड्राइव से करो, बट हाँ अगर आप कर भी रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से चलना होता है। अब मेरे को तो प्रैक्टिस हो गई है, ऐसी आपको भी हो जाएगी कि ध्यान आपका हाईवे पे ही रहेगा। और ये दोनों मिरर और IRVM, इनका यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन्हें आप बिल्कुल मिस मत करना। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।